हेलो दोस्तों, कैसे हो? थोड़ी देर फ्री हो? चलो ना, आज रमन की दुनिया में हम अपने कुछ अनकहे जज्बातों को जान देने की कोशिश करते हैं। आज केवल अपने अंदर की उन ताकों से जज्बातों को उठाएंगे जहां सदियों से किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। बाज़ औक़ात हम अपने आप से, या यूं कह लीजिए अपने सिस्टम से इतना थक जाते हैं कि सब कुछ छोड़ जाने को मन करता है, कि थक गए हैं हम बहुत, कि ये दर्द अब सहा नहीं जाता। सुना है मौत बरपा है फिजा में, कोई मेरा ही पता दे दो। तो चलो ना, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करो मेरे साथ चंद मिनटों के लिए, एक छोटे से सफ़र पे चलने के लिए। कहीं आराम से आंखें बंद करके किसी आराम कुर्सी पर या अपनी चेयर को एडजस्ट करके बैठ जाइए। तैयार हो? फिर शुरू करें। कि मैं जाना चाहता हूँ जहाँ खुले आसमान में आज़ाद परिंदों की तरह पंख पसारे निश्चिंत और स्वच्छंद हवा से बातें करते, फिजा की महक को अपने अंदर समेटते हुए मानो अपने ही गौरव में उड़े जा रहा हूँ, अपने ही गौरव में। उस ओर जहाँ डर का कोहरा न हो, लिहाजों का पहरा न हो और कोई बेजान बंधन भी न हो, कोई बेजान बंधन। हम चाहे स्त्री है या पुरुष है, बहुत बड़ी जॉब में है या गृहिणी है, हम सभी कहीं ना कहीं एक मुखौटा लगा के सबको खुश करने में जुटे हुए हैं। सुबह से रात तक मशीन की तरह भाग रहे हैं और चाहते क्या हैं कि खुले आसमान में आज़ाद परिंदों की तरह पंख पसारे निश्चिंत स्वच्छंद हवा से बातें करते अपने ही गौरव में उड़े जा रहे हैं। कोई लिहाजों का पहरा नहीं, कोई कोहरा नहीं, कोई बेजान बंधन नहीं। लो, आज निकल ही पड़े हैं हम, चले जा रहे हैं बहुत दूर एक लंबे सफर पर, वहीं जहां से लौटना मुमकिन ना हो, वहां जहां दम घुटने लगा है मेरा, जहां इल्जाम ना हो, जहां जिम्मेदारियों का ऐसा बोझ ना हो कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है मेरा। पर कमबख्त सांसें ताल नहीं छोड़ती, वक्त की धुन पर थिरकती ही रहती हैं। बाज़ औक़ात जिंदगी बोझल सी मालूम पड़ती है। तलाश है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और उम्मीदें, इन उम्मीदों के बाज तो आंखें दिखाते डराते से सर पर मंडराते बेसुध सा कर जाते हैं। फिजा में मानो कोहरा सा छाया है, सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता। उधर जुनून, वो पैशन, वो जो मैं पीछे छोड़ आई हूं कहीं, या छोड़ आया हूं, इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए, सबको समेटते हुए खुद को कहीं पीछे छोड़ आया हूं। वो जुनून है कि बादशाहों की तरह हुक्म चलाता रहता है। उठ यार, प्लीज उठा अपना गिटार, उठा अपना ब्रश, लिखना कुछ तो ऐसा कर जिससे तू खुश हो सके। और ये जमाना है कि जालिम की तरह कोड़े बरसाता दिखता है। टाइम नहीं है, इस चीज का टाइम हो गया, उस चीज का टाइम हो गया। कैसे बैठे हो? फ्री बैठे हो? ये क्या कर लोगे तुम? 2 स्ट्रोक्स मार के 2 गिटार पे धुन सुना लोगे तो इससे क्या मिल जाएगा? ये कविताएं लिखने से क्या होता है? तो जुनून है कि बादशाहों की तरह हुक्म चलाता रहता है, और ये ज़माना है कि जालिम की तरह कोढ़े बरसाता दिखता है। और मन भाग जाने को करता है, भाग जाने को, दूर, बहुत दूर, कहीं वादियों में, शायद घाटियों में, पहाड़ों, बादलों, दरख्तों के बीच, रिमझिम फुहार और चहचहाटों के बीच, जहां कोई मुझे देख ना पाए,
जहां कोई भी मुझे देख ना पाए और मैं जी भर के रो सकूं, जी भर के रो सकूं। इतना इतना कि सारा सैलाब उमड़ आए और खो जाए सावन में ही कहीं, गुम हो जाए। यहाँ कोई नहीं है समझने वाला, कोई भी तो नहीं है समझने वाला। वहां कम से कम खुद ही की आवाज तो लौट कर दिलासा देगी। शायद वहां पहाड़ों की चोटियों पर मैं खुद को खोल पाऊं। कम से कम वहां तो ऊंचाइयां मुझे छू पाएंगी। ऊंचाइयां जहां लोग मुझे सलामें दें, नहीं, वो ऊंचाइयां जहां मैं खुल के मुस्कुरा सकूं, जहां मैं संतुष्ट महसूस कर सकूं। यही सोचते ससकते बढ़े जा रहे हैं हम, यही सोचते सिसकियां भरते बढ़े ही जा रहे हैं हम। ओ, ठेस लगी है, पत्थर है, शायद पत्थर ही होगा। हम ख्वाब से हकीकत में आ गए। ख्वाब ही तो था। सच इतना आजाद कहाँ होता है। सही है ना दोस्तों? हकीकत से आखिर कोई कब तक भाग सकता है? और भाग जाना, ये तो कोई इलाज नहीं। हर नया दिन एक नई उम्मीद के साथ तैयार खड़ा है। तो उठो ना, और फिर अपने आप से ही खुद को तैयार करो ना। सच में भाग जाना कोई इलाज नहीं। हम जिन चीजों से भाग कर जाना चाहते हैं वो हमारे मन के भीतर है। हम यहाँ से जहाँ कहीं भी चले जाएं, वहीं ये जहाँ फिर बसा लेंगे। तो क्यों ना हम अपने मन को ही बदल डालें। जख्म है तो दर्द तो होगा ही। दर हकीकत में दर्द सहना ही पड़ता है। और ये जो दर्द है ना, ये दर्द सहकर ही मजबूत होगी शख्सियत तेरी। और यही दर्द कल जाकर मिसाल बनकर मिसाल सा उजाला बिखेर पाएगा। यही दर्द कल जाकर मिसाल बनकर मशाल सा उजाला बिखेर पाएगा। सच ये भी है कि हम सभी खास हैं। कोई अलग से कोई स्पेशल कुछ नहीं करता, सिर्फ एक काम करता है, खुद से दोस्ती। तो ठीक है, फिर तो तय हुआ कि सूरज की नई किरणों को सलाम करते हैं। वो भी तो अकेला है ना, पर फिर भी बिल्कुल सिस्टम से चलता है। किसी के आगे नहीं झुकता, जो उस तक पहुंचता है उसे जला डालता है। तो सूरज की नई किरणों को सलाम करते हैं और गहरी सांस के साथ ये वादा करते हैं आज खुद से कि उड़ान हौसलों की कम नहीं होने देंगे। जोर जितना भी है हम लगा ही देंगे। आखिर कब तक रुस्वा रहेगी जिंदगी हमसे? आखिर कब तक रुस्वा रहेगी जिंदगी हमसे? यकीन इतना तो है ही कि हवा खुद ही उड़ा के ले जाएगी। वंदे मातरम। रमन की दुनिया सुनने वाले सभी श्रोताओं को भारत के 74वें स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष ये शुभकामनाएं और विशेष इसलिए भी हो जाती हैं कि जहां इस दौर में सारा विश्व कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है, परेशान हो रहा है, घुटने टेक रहा है, ऐसे में भारत ने विजयी विश्व की तरह सबको ये सिद्ध कर दिया कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा धरोहर सबसे उच्च है। हम हर परिस्थिति से लड़कर भी बाहर निकल सकते हैं। हम अंदर से मजबूत हैं। हमारी कला संस्कृति ने, हमारे आयुर्वेद योगा ने, हमारे वातावरण ने हमें इतना शुद्ध और इतना मजबूत बनाया है कि हम हर स्थिति में भी खड़े हो सकते हैं। मेरे पास ऐसी कई रिक्वेस्ट आई थी कि इस बार के स्वाधीनता दिवस पर कुछ माँ भारती की नज़र किया जाए। तो आपके सामने एक खूबसूरत कविता रखने जा रही हूँ। आशा